audio jungle. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कि न्यूज़ HD। मैं हूं कुत्सिया शौकत। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। नॉर्वे में कुरान मजीद की बेहुरमती पर अंजुमन तलबा इस्लाम साहिवाल की जानिब से अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में सियासी, समाजी व मजहबी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे अली हसन कसूरी। जी हम इस वक्त मौजूद हैं साहिवाल 35/9L में, जहाँ पर अंजुमन तलबा इस्लाम वालों की जानिब से नॉर्वे में कुरान मजीद की बेहुरमती के हवाले से एहतजाज रैली निकाली गई है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जनूबी पंजाब जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल जलील खोसा साहब, अंजुमन तलबा इस्लाम साहिवाल। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो कुरान मजीद की बेहुरमती के हवाले से इतनी तख़ीर हो गई है, उन्होंने रैली कोई रिकॉर्ड नहीं अपना जमा करवाया, आज वो इतनी तख़ीर की वजह क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका सवाल है कि इतनी ताख़ीर क्यों हो गई। जिस दिन कुरान मजीद जलाने का नापाक जसारत की गई, उसी दिन ही अंजुमन तलबा इस्लाम ने एहतजाजी कॉल रिकॉर्ड करवाई। और सबसे पहले अंजुमन तलबा इस्लाम ने पाकिस्तान के तमाम इदारों में, मुल्तान हो गया, कराची हो गया, इसके अलावा आप कहीं भी देखें मीडिया पर कवरेज आई थी, सबसे पहले अंजुमन तलबा इस्लाम ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। तो साहिवाल में इतनी तख़ीर क्यों हो गई? साहिवाल में बस मामलात की वजह से हो गई होगी, तो अब भी हमने वो किया है तो आप उसे। इस हवाले से कि हुकूमत को क्या पैगाम देते हैं कि वो हुकूमत को अंजुमन तलबा इस्लाम का जो नॉर्वे के हवाले से था, उनका एक यही था कि नॉर्वे के सफ़ीर को फिलफौर मुल्क बदर किया जाए, क्योंकि बातों से ये चीज़ मुमकिन नहीं है। तो अमली काम करें कि नॉर्वे के सफ़ीर को, क्योंकि हमेशा जो है ना यूरोप या जो भी है मगरबी दुनिया मीडिया, वो सब इस्लाम को बुनियाद बनाकर तो कभी इस्लाम, तो कभी साहिब इस्लाम कुरान, तो कभी साहिब कुरान के ख़िलाफ़ बातें करके मुसलमानों के जो है ना उनको आज़ादी इजहार राय का नाम देकर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करते हैं। तो हम अंजुमन तलबा इस्लाम के सूबाई ज़िम्मेदार होने की हैसियत से मैं हुकूमत वक्त और सूबा को ये पैगाम देता हूँ कि वो फिलफौर नॉर्वे के सफ़ीर को मुल्क बदर करें। तो कश्मीरियों में जो मुसलमानों पे अभी भी वो जुल्म जो हो रहा है, उस हवाले से आपकी तंजीम क्या एक्शन ले रही है? सर, जब कश्मीर में 5 अगस्त को कर्फ्यू लगी थी, उसी वक़्त से अंजुमन तलबा इस्लाम ने कश्मीर बचाओ मुहिम चलाई थी। पूरे पाकिस्तान में अंजुमन तलबा इस्लाम ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दीगर, क्योंकि अंजुमन तलबा इस्लाम का मौक़िफ़ है कि कश्मीर आज़ादी राय शुमारी से आज़ाद होगा। ये शमशीर या बाज़ोर शमशीर, तो कश्मीर बाज़ोर शमशीर आज़ाद होगा। अंजुमन तलबा इस्लाम का ये मौक़िफ़ है शुरू से ही। तो आपकी अंजुमन तलबा इस्लाम किस किस कामों में शमूलियत कर रही है और क्या क्या काम क्या है इनका? अंजुमन तलबा इस्लाम का मकसद तलबा के दिलों में सही इस्लामी रूह बेदार करना, जो कि इश्क़ रसूल के शम्मा फ़रोज़ा के बगैर नामुमकिन है। अंजुमन तलबा इस्लाम 1968 से लेकर अब तक बगैर किसी सियासी आलाकार के चल रही है और उसी रफ्तार से चल रही है। और लास्ट में मैं अब आपके तवज्जुह से एक बात करता चलूँ कि जब तलबा यूनियन के इलेक्शन हुए थे लास्ट में 1989 को, तो उस वक़्त अंजुमन तलबा इस्लाम ने पंजाब के 155 कॉलेज में क्लीन स्वीप किया था। तो आजकल जिन्होंने पिछले दिनों 27 तारीख को 29 तारीख को लाहौर में तलबा ने जो रैली निकाले के इसके हवाले से, तो उनका कोई तलबा के साथ ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि इस वक़्त मुत्तहिदा तलबा महाज़ की जो क़यादत है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन तलबा इस्लाम के पास है। तो आपके तवज्जुह से मैं ये भी पैगाम देना चाहता हूँ कि इमरान खान वज़ीर आज़म साहब ने तलबा यूनियन की बहाली का अंदिया दिया है, तो हम उनके फ़ैसले का खैर मक़दम करते हैं और हम उनसे मुतालबा करते हैं कि इसको सिर्फ बयानबाजी तक ना रखें, फिलफौर तलबा यूनियन के इलेक्शन करवाए जाएँ। और हुकूमत वक्त से कल भी सदर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको 25 दिसंबर का टाइम दिया है कि 25 दिसंबर तक जो है ना तलबा यूनियन बहाल किए जाएँ, वरना जी हमारे साथ अंजुमन तलबा इस्लाम सरपरस्त आला जनाब वसीम रिजवी साहब मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि वो नॉर्वे में कुरान मजीद की बेहुरमती के हवाले से हुकूमत को क्या पैगाम देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक की बेहुरमती के हवाले से मैं हमारे अरबाब बस्तो कुशाद और अरबाब इख्तियार जो हैं, हमारा हुक्मरान तबका जो है, उससे हम ये पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि किताबुल्लाह की हिफाजत और उसकी सियानत के लिए, अगरचे उसकी हिफाजत और उसकी सियानत की ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक ने अपने ज़िम्मे लगाई है, मगर ये दूसरे मानों में मुसलमान आलम की ज़िम्मेदारी है कि किताबुल्लाह की हिफाजत के लिए वो अपना किरदार अदा करें। और बतौर ख़ास हुक्मरान तबका जो है, उसको चाहिए कि वो इसके लिए नॉर्वे से पाकिस्तान का सफ़ीर वापस बुलाएं और उनके सफ़ीर को वापस भेजें।
उन पर पाबंदियां आयद करें, जो कुछ वो हमसे एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं उसको कुछ अर्सा के लिए बंद कर दें, उसको मुअत्तल करें, मामला सीधे हो जाएंगे। मगर इसके लिए जुर्रत ईमानी और जुर्रत किरदार की ज़रूरत है, और जुर्रत गुफ्तार वाले तो हमारे यहाँ बहुत हैं, मगर गुफ्तार के साथ साथ किरदार की कुव्वत होगी तो मसाइल का सलूशन होगा। भाईजान कश्मीर में मुसलमानों के जुल्म जो हो रहा है उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? सर आज गालिबन 129वां दिन है मुसलमानों को वहाँ पाबंद सलासिल किया हुआ है। घरों में मुसलमान मुक़य्यद हैं, ख़वातीन की आबरूरेज़ी होती है, घरों से उठाकर नौजवान लड़कों को टॉर्चर सेल्स में पहुँचाया जाता है और बाज़ दफ़ा उनको गुम कर दिया जाता है। ये तमाम मसाइल जुल्म और जबर की एक ऐसी कैफियत है जो नाकाबिल बयान है, और ये हमारे इम्तिहान है हमारे हुक्मरानों के लिए और हमारे लिए लम्हा फ़िक्र है बतौर ख़ास मुसलमानों के लिए। हम इसके लिए कुछ करें, इसके लिए आवाज़ उठाएं। अंजुमन तलबा इस्लाम के नौजवान गली गली कूचा कूचा इस पैगाम को आम कर रहे हैं ताकि मुसलमानों को, हमारे मुआशरे को, समाज को मुतहर्रिक और फ़ाल किया जाए, ताकि हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाए। और इसके लिए अगर हमें जिहाद भी करना पड़े तो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह, और इसके लिए हमें किताल फ़ी सबिलिल्लाह की ज़रूरत है। अगर हम करारदादों पर जाएंगे तो आइंदा 170 साल और लगे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। शुक्रिया जनाब। जी हमारे साथ यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही इंतहाई शख्सियत सियासी समाजी रहनुमा शेख इजाज़ अहमद रज़ा साहब अंजुमन तलबा इस्लाम के जो मेहमान ख़ुसूसी हैं आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि नार्वे में कुरान मजीद की बेहुरमती के हवाले से अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह पाक हमें मुसलमानों को मुआफ़ फरमाए, जैसा कि उन्होंने बेहुरमती की है उस हवाले से हम उनसे बात करते हैं कि वो हुकूमत को क्या पैगाम देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहली बात तो ये है कि जब इंसान के पास किसी दलाइल का जवाब ना हो, दलील का जवाब ना हो, तो फिर वो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, दंगा फसाद करता है। कुरान पाक ने 1400 साल पहले ये चैलेंज किया था कि अगर आप समझते हैं ये किताब इल्हामी नहीं है तो इस जैसी एक आयत ले आओ, कुरान ले आओ, एक लफ्ज़ ले आओ। आज तक तमाम फसाहत व बलागत खामोश हैं, कोई भी इसका जवाब नहीं ला सके। इन्होंने ये जसारत की है खुदा न खास्ता कुरान पाक को जलाने की। इन्होंने पूरी दुनिया में कुरान के सामने अपनी शिकस्त को कबूल कर लिया है, और कुरान पाक इल्हामी किताब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे उतरी है वो सच्ची और खुदाई किताब है, और इंशाअल्लाह हर दिल में कुरान पाक मौजूद है, हुफ़ाज़ान कराम मौजूद हैं। ये कितने नुस्खे जलाएंगे, कुरान पाक की अज़मत बढ़ती जाएगी। अंजुमन तलबा इस्लाम ने जो इक़दाम उठाया है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मिल्लत इस्लामिया को कहना चाहते हैं कि वो कुफ्र के ख़िलाफ़ इकट्ठी हो जाए और कुरान की जो बेरुमती हुई है इसके खिलाफ सरापा एहतजाज हो। हम कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते और कुरान की बेरुमती बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम उनसे ये भी पूछते हैं कि जैसा कि कश्मीरियों में मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म सितम हो रहा है, हुकूमत उस बारे में क्या एक्शन ले रही है या हुकूमत सो गई है? जी पहली बात तो ये है कि आप मेरे घर में आके कब्ज़ा कर लें और ये दोस्त बाहर खड़े हों और आपको कहें कि शेख इजाज़ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तो आप मुझे मारना पीटना शुरू कर दो। ये बाहर खड़े नारे लगाते रहें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक ये अंदर नहीं जाएंगे, मुझे गिरेबान से नहीं पकड़ेंगे, मुझे बाहर नहीं निकालेंगे, उस वक्त तक आपकी मदद नहीं हो सकती। जब तक हम कश्मीर के अंदर दाखिल होकर भारतीय बुज़दिल फौज को बाहर नहीं निकालते, इस तरीके से कश्मीरियों की हम मदद नहीं कर सकते। हम कश्मीर में दाखिल होंगे, जहाद का ऐलान होगा तो हम इंशाअल्लाह कश्मीर को फतह करेंगे।